नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो इस देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत धनी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जो लोग टाई लगा के अंग्रेजी बोलते हैं, 5 स्टार होटल से लेके कारों में घूमते हैं, इनको ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जी जाएंगे। इनको ये लग रहा होगा कि ये 100 साल जिएंगे, लेकिन इनको अंदर अंदर से ये भी पता है कि ये 60 साल जी जाए, 70 साल जी जाए तो वही बड़ी बात होगी। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने इसमें लिखा भी है कि भाई आप जो है जहर खा रहे हो, और जहर खाने के लिए सरकारों ने आपको मजबूर किया हुआ है। अब आपको ये लगेगा कि ये कौन सी बात बोल दी भैया, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अरबपति हो, खरबपति हो, तो खाना तो उसको दाल चावल ही पड़ेगा, खाना तो उसको रोटी ही पड़ेगा, खाना तो उसको गुड़ ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप कितने भी बड़े धनी हो जाओ, हीरा मोती तो खाओगे नहीं, सोना चांदी तो आंत पचाएगी नहीं। तो ये जो दाल चावल खा रहे हो, इसके लिए जो सरकारें हैं वो देती हैं न्यूनतम मूल्य। और ये चूँकि आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे 100% पता है, और आपको इसलिए ये नहीं पता है कि आप कैसे जहर खा रहे हो। आप इस देश में और जो कुछ खरीदते हो अधिकतम मूल्य पे खरीदते हो। जैसे आप दारू खरीद के लाते हो तो अधिकतम मूल्य देते हो उसका, सिगरेट खरीदते हो उसका अधिकतम मूल्य देते हो, लेकिन गेहूं का आप न्यूनतम मूल्य देते हो, आपको चावल का आप न्यूनतम मूल्य देते हो, आप जो है गन्ने का न्यूनतम मूल्य देते हो, दालों का न्यूनतम मूल्य देते हो। न्यूनतम सरकार इस तरीके से तय करती है कि जैसे मान लीजिए 1 किलो गेहूँ, उसका जो रेट अभी चल रहा है वो 20 रुपया 22 रुपया चल रहा है। इसी तरीके से 1 किलो धान, उसका जो न्यूनतम मूल्य है वो है 20 रुपया 22 रुपया। अब क्या होता है कि जो सरकार ने रेट तय कर दिया तो वो रेट भी लोग नहीं देना चाहते, बल्कि किसान को वो रेट भी नहीं मिल पाता। इसीलिए अभी आपने देखा होगा 2020 से लेके या कभी भी जो किसान संगठन है, आंदोलन करते हैं, वो यही कहते हैं कि हमको न्यूनतम मूल्य की गारंटी दे दो। मतलब जो हमको कम से कम मूल्य सरकार ने बताया है वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी गारंटी दे दो। अब क्या होता है कि किसान को आप 1 किलो गेहूं का 1 किलो धान का कितना दे रहे हो, 20 रुपया। अच्छा, आप 1 किलो पानी का कितना देते हो? आपने देखा होगा जो प्लास्टिक को बोतल में 6 महीने से सड़ रहा जो पानी होता है वो आप 20 रुपया लीटर खरीदते हो। अभी तो मैंने देखा एक बोतल में वो कौन सा आता, वो पानी 1 रुपया, 1 लीटर पानी 70 रुपये का बिक रहा है। और इस देश में 1 किलो नमक जो है वो 30 रुपये का बिक रहा है, लेकिन 1 किलो धान के रुपए का है, 20 रुपये का है। तो जब किसान धान पैदा करता है तो उस पर ज़्यादा शुद्ध धान वो पैदा नहीं कर सकता। कारण कि जैसे मान लो कि हमने धान बैठाया, अब धान में क्या होगा, खरपतवार निकल आएंगे। उन खरपतवार को हम 2 तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम आदमी लगाएं और निराई करवाएं। अगर हम 1 बीघे की निराई कराएंगे तो कम से कम 8 लोग लगेंगे। 8 लोगों का अगर खर्चा कम से कम 300 रुपये के हिसाब से भी 2500 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम उसमें जहरीली दवाएं डाल दें, पेस्टिसाइड डाल दें, हर्बिसाइड डाल दें। अगर हम 1 बीघे में 200 रुपये की जहरीली दवा डाल देंगे तो निश्चित रूप से वो सभी खरपतवार मर जाएंगे, लेकिन वो जो अनाज पैदा होगा वो जहरीला होगा। इसी तरीके से अगर हम गाय का गोबर डालना चाहें, ऑर्गेनिक खेती करना चाहें, तो हमारी पैदावार थोड़ी सी घट जाएगी और कुल मिलाकर के जो लागत है वो बढ़ जाएगी। और जब लागत बढ़ जाएगी, पैदावार घट जाएगी, तो निश्चित रूप से हम 20 रुपया जो मिल रहा है उसमें हम 1 पैसा बचा नहीं पाएंगे, बल्कि अपने घर से देंगे। तो ये किसानों की मजबूरी है कि वो उसमें जहरीली चीज़ें डालें, वो उसमें फर्टिलाइज़र डालें, उसमें हर्बिसाइड डालें, उसमें पेस्टिसाइड डालें और एक जहरीला अन्न आपको खाने के लिए परोसें। क्योंकि आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि आप जाकर के 70 रुपया लीटर पानी खरीदते हो, जबकि इस देश में 2/3 पूरी धरती का पानी है। जहाँ पे 20 फीट 30 फीट खोदो वहाँ पे पानी है। उसके बाद भी ऊपर से हर साल जो है भगवान पानी बरसाते हैं, कितना बाढ़ आ जाती है, और वो पानी एक बोतल में, वो भी प्लास्टिक का बोतल, जिसको कि पता है कि प्लास्टिक में कोई खाने से कैंसर होता है, बीमारियाँ होती हैं, उस पानी को आप 70 रुपया लीटर खरीद के खा रहे हो। आप इतने बड़े ज्ञानी, अंग्रेजी बोलने वाले और टाई लगाने वाले आदमी, अरबपति, करोड़पति हो, और इस देश में जो जीवन दे रहा है उसको न्यूनतम मूल्य दे रहे हो, और जो जहर बेच रहा है उसको अधिकतम मूल्य दे रहे हो, तो निश्चित रूप से आप जहर खाने को मजबूर हो। और पहले जिस देश में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो ये माना जाता था कि इस देश का आदमी 100 साल जिएगा ही,
क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था। पहला आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास, और ये माना जाता था कि ये चारों आश्रम 25-25 साल के तो होंगे ही। तो आप ये सोचो, आज भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि 70 साल के होंगे और कहेंगे पहली बार मैं अस्पताल में आया हूँ, आज तक मैंने कोई दवा नहीं खाई, किसी तरीके से सुई नहीं लगवाई। और आज के ज़माने में स्थिति ये है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ कि तुरंत उसको जो है सुई लगना, ये टीका, BCG लगेगी, DPT, ये पोलियो वैक्सीन रोज़ पिलाई जा रही है। उसके बाद भी उसको 40 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, उसको 30 साल में ही शुगर की बीमारी हो जा रही है, उसको इतने मोटे मोटे चश्मे लग जा रहे हैं, वो एकदम कमज़ोर, कहीं लकवा मारा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं झुंझुनाहट, ऐठन, टिनटिनाहट हो रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो जीवन देने वाले लोग हैं उनको आप न्यूनतम मूल्य देते हो, और जो लोग आपके जान लेने वाले हैं उनको अधिकतम मूल्य देते हो। और ये न्यूनतम मूल्य किसान खुद नहीं तय करता, सरकारें तय करती हैं, जबकि अधिकतम मूल्य जो है वो खुद जो है जो भी प्रोडक्ट पैदा करने वाले हैं वो लोग अपना तय करते हैं। तो आप ये सोचो कि आपको जो जीवन देने वाला है वो सरकारें कर रही हैं, और वो इतना कम पैसा देती हैं कि वो जहर के अलावा आपको कुछ नहीं खिला सकते। इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अरबपति भी इस देश में जहर खाने को मजबूर है, और वो कुछ भी कर ले तो वो 60-70 साल में उसको भी मरना, उसके बच्चों को भी मरना है।